अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद शाहिद। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएचपी एरे ऑपरेटर्स। तो एरेज का जो टॉपिक है वो तो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो एरे में ये ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं ज़्यादातर ना। तो मैं थोड़ा अभी के लिए आप लोग बस ये समझ लीजिए कि ये थोड़ी बहुत मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इन ऑपरेटर्स का। बाकी जब हम एरेज का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में ये चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है जी। तो पहला ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर, इसको यूनियन बोलते हैं। $x प्लस $y। एग्जाम्पल ये है, इसका डेफिनेशन क्या है, यूनियन ऑफ $x एंड $y। मतलब ये क्या करता है कि दो एरेज को आपस में मर्ज करता है, प्लस करता है। मतलब हमने दो एरेबल फॉर एग्जांपल बनाए, तो हम चाहते हैं कि ये दोनों एरेज जो है बनाए हमने, उनकी वैल्यू एक ही वेरिएबल में हो जाए, तो इसको हम यूनियन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने फाइल बना दी है arrays.php के नाम से, ये ऊपर ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरे बनाते हैं। एरे बनाने के लिए हमेशा एरे का फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग। पीएचपी का फंक्शन है एरेज बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। एरेज क्यों बनाते हैं, हम किस लिए बनाते हैं, ये आप लोगों को मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊँगा। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं एरेज ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करते हैं एरेज में, ठीक है जी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 1 लिख देता हूँ। 1 मतलब ये इसकी की है और ये इसकी वैल्यू है। 1 मतलब 1 की नंबर 1 पे कौन सी वैल्यू है, तो ये हो गई शाहिद। तो आप परेशान ना हो ना, इसको मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, जब ये टॉपिक आएगा, ठीक है जी। इसके बाद है टू, फॉर एग्जांपल टू की पे क्या रखते हैं, हुसैन, ठीक है। एरेज जो है हमारे वो हमेशा ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं। मतलब ज़ीरो इंडेक्स पे शाहिद है और यहाँ पे 1 इंडेक्स पे हुसैन है, ठीक है। अब हम एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं वाई के नाम से, एरे बनाते हुए, सॉरी। उधर क्या करते हैं, एक रख देते हैं फॉर एग्जांपल मुजाहिद, और सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। जो भी आप देना चाहते हैं, ये तो खाली की है, लेकिन जब इसको आप यूनियन करोगे तो एक ही कीज़ होगी, तो वो रिप्लेस कर देगा उसको। मतलब फिर मर्ज सही तरीके से नहीं होगा। वो भी मैं बताता हूँ आपको कि कैसे होगा ये। तो 4 इंडेक्स पे करते हैं अली, मुजाहिद अली, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं $x और $y, ये जो है हम एक ही वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। तो मैं एक वेरिएबल z बनाता हूँ, उसमें ये मर्ज कर देता हूँ यूनियन ऑपरेटर का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो $x प्लस $y। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है प्रिंट अंडरस्कोर आर। मतलब ये जो है फंक्शन, ये एरे की स्ट्रक्चर को प्रिंट करता है कि एरे में क्या है, ज़ीरो इंडेक्स पे क्या है, 1 इंडेक्स पे क्या है। तो यहाँ मैं $z को प्रिंट करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे मैंने फाइल बना हुई है पहले से ही। तो ये आ गया शाहिद हुसैन मुजाहिद अली, मतलब एक ही एरे में हमारे डेटा आ गए। तो इसको अब सही, अगर ये ब्राउज़र पे एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आप ई को प्री कर देंगे ना, प्रिजर्व टैग है ये। मतलब फिर आपको सही तरीके से रीडेबल हो जाएगा ये जो एरे है पूरा, इस तरीके से बिल्कुल। अब देखें 1 इंडेक्स पे क्या है, शाहिद यहाँ पे, ठीक है। 2 इंडेक्स पे क्या है, हुसैन। 3 इंडेक्स पे क्या है, मुजाहिद। 4 इंडेक्स पे अली।
तो हमारा काम आसान हो गया यहाँ पे, मतलब दो वेरिएबल्स को एक ही वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, और अगर यहाँ पे मैं ये सेम इंडेक्सेस बनाऊँ, इसकी ऊपर वाले की भी एक इंडेक्स नंबर 1 और यहाँ पे भी नंबर 2 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो देखिए 1 2 शायद हो गया, मतलब ये मर्ज नहीं हो रहा अभी, इंडेक्सेस यूनिक होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी, ये मैं आपको बताना चाह रहा था पहले भी। तो उसके बाद है इक्वलिटी ऑपरेटर। ये क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ $x एंड $y हैव द सेम की वैल्यू पेयर्स। इसका मतलब ये है कि ये रिटर्न ट्रू करता है जब $x की एरे की वैल्यू और $v की और पेयर दोनों की वैल्यू बराबर हो। मतलब इसकी भी इंडेक्सेस 1 हो, 1 पे इंडेक्स शायद पड़ा हुआ है, 2 इंडेक्स पे हुसैन और 3 इंडेक्स पे, और यहाँ पे भी अगर 1 दे देंगे, 1 इंडेक्स पे मुजाहिद और 2 इंडेक्स पे अली, तो ये अब क्या देगा हमें, ये फॉल्स देगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये हमें देखते कि क्या बोल रहा है कि रिटर्न्स टू इफ $x एंड $y है द सेम की, दोनों की सेम की होनी चाहिए और दोनों की वैल्यू पेयर्स, वैल्यू भी सेम ही होनी चाहिए, फिर हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं $x डबल इक्वल $y, अगर बराबर होंगे तो क्या करें, इको दिस इज ट्रू। ठीक है, देखते हैं क्या आता है, कुछ भी नहीं है क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। अगर नहीं है तो क्या करें, नॉट ट्रू, अभी नॉट ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें कि यहाँ पे की भी सेम हो और वैल्यू भी, तो यहाँ पे हमारी की तो सेम है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन वैल्यू जो है वो चेंज है। यहाँ पे शाहिद है, यहाँ पे हुसैन है और यहाँ पे मुजाहिद है और यहाँ पे अली है, तो हम इसमें भी सेम वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, शाहिद हुसैन। अभी रिफ्रेश करिए पेज को, अभी क्या है, दिस इज़ ट्रू, मतलब अभी ये जो है दोनों की भी एक हो गई और वैल्यू भी एक हो गई, तो ये इस तरह से काम करता है। ठीक है जी। उसके बाद है आइडेंटिटी, रिटर्न्स ट्रू इफ $x एंड $y हैव द सेम की वैल्यू पेयर्स इन द सेम ऑर्डर एंड ऑफ द सेम टाइप्स। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये तो दोनों एक ही है, मतलब कि यहाँ तक, मतलब ये बोल रहा है कि इसकी जो की है वो सेम होनी चाहिए और वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, प्लस में डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, फिर ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। कैसे, अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल इन दोनों की भी एक ही है, वैल्यू भी सेम है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू है, मतलब टेक्स्ट जो होता है, अगर ये यहाँ पे मैं इंटीजर दे देता हूँ तो ये क्या करेगा, फॉल्स दे देगा, नॉट ट्रू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है उसकी चेंज है, मतलब डेटा टाइप चेंज है इसकी। ठीक है, अगर आपको अभी भी सही नहीं आ रहा, मैं तो यहाँ पे 2 की जगह पे 10 कर दो, मतलब 2 इंडेक्स पे 10 है, तो ये क्या है, इंटीजर है और ये क्या है, स्ट्रिंग, तो यहाँ पे डेटा टाइप चेंज हो गई इनकी, तो ये जो है हमें नॉट ट्रू देगा, ट्रू नहीं होगा। ये इस तरह से काम करता है। ठीक है जी, अभी ट्रू आ गया। अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूँ तो
डेटा टाइप तो सेम है लेकिन वैल्यू चेंज है, तो फिर मुझे फॉल्स दे देगा, नॉट ट्रू। अच्छा जी, उसके बाद है नॉट इक्वल, रिटर्न्स ट्रू इफ $x इज नॉट इक्वल टू $y। ये क्या करता है कि तब हमें ट्रू रिटर्न करता है जब $x की वैल्यू $y के बराबर ना हो। अब देखिए यहाँ पे तो एक ही नॉट इक्वल का ऑपरेटर करते हैं, ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पे मैंने पहले वो वाला नहीं किया था, 333 ट्रिपल इक्वल, दिस इज ट्रू, ट्रू बता रहा है। और यहाँ पे अगर डेटा को चेंज कर देते हैं, नॉट ट्रू, 20 कर देते, यहाँ पे इंटीजर हो गया और यहाँ पे स्ट्रिंग है, वो भी नॉट ट्रू बता रहा है क्योंकि डेटा टाइप चेंज हो गई इनकी। दिस इज, ठीक है। नॉट इक्वल ऐसे काम करेगा कि दोनों की चीज मतलब वैल्यू बराबर ना हो, फिर ये ट्रू होगी कंडीशन, ठीक है। अगर बराबर होगी तो फॉल्स होगी। अभी क्या आएगा, दिस इज़ नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि रिटर्न्स ट्रू इफ $x इज नॉट इक्वल टू $y, मतलब $x जो है $y के बराबर ना हो फिर। अब ये देखिए यहाँ पे हम करते हैं 20, अब $x की वैल्यू चेंज हो गई, दिस इज ट्रू, मतलब अभी $x ये जो है $y के बराबर नहीं है, इसलिए ट्रू आ रहा है। तो ये इस तरीके से काम करता है। इसके बाद है इनइक्वलिटी, रिटर्न्स ट्रू इफ $x इज नॉट इक्वल टू $y। ये भी सेम ही चीज़ है इस तरीके से, लेकिन आप इस तरीके से यूज़ करो या इस तरीके से, बात एक ही है। तो इसको मैं स्किप करता हूँ, सही है जी। नॉट आइडेंटिटी, रिटर्न्स ट्रू इफ $x इज नॉट आइडेंटिकल टू $y, मतलब एक जैसे ना हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक लाइव दिखाता हूँ मैं आपको प्रैक्टिस करवा के, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ये दे दिया ब्राउन, इसने क्या किया, एक एरे बनाया एक्स का, उसमें ए इंडेक्स पे रेड, ये एसोसिएटिव एरे, यहाँ पे ए मतलब ये इसकी की है एसोसिएटिव एरे, रेड येलो, बी पे ब्राउन, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सी में ब्लू, डी में येलो रखा हुआ है। सॉरी, नेट नहीं है अभी, नेट को ऑन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये ट्रू दे रहा है हमें क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि रिटर्न इफ $x नॉट आइडेंटिकल टू $y, मतलब एक जैसे नहीं होने चाहिए वैल्यू उनकी। अगर मैं यहाँ पे भी येलो कर दूँ, सॉरी ये तो यूनियन वाला है ना, हमें ये देखना था ना। ठीक है, यहाँ पे येलो करते हैं, मतलब कि वैल्यू भी एक हो जाएगी फिर और इंडेक्सेस भी, तो ये हमें फॉल्स देगा यहाँ पे। सॉरी,
क्या ये हो क्यों नहीं रहा? Not returns to if dollar x is not identical to dollar y. हाँ ओके, मतलब ये बोल रहा है कि एक जैसे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ ए एंड एक्स पे रेड है, बी पे ग्रीन है, और यहाँ पे सी पे ब्लू है, डी पे येलो है। मैरून करते हैं यहाँ पे, तो भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये एक जैसे नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी रेड कर दूँ, यहाँ पे येलो कर दूँ, यहाँ पे बी पे ए, तो ये हमें फर्ज दे रहा है। ठीक है, मतलब अभी जो है ये बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए, मतलब एक जैसे हो गए। इसमें भी एक वाला डॉलर एक्स में भी वही वैल्यू और कीज़ पड़ी हुई हैं, और डॉलर वाई में भी वही पड़ी हुई है, तो इसलिए आइडेंटिकल हो गए। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए एक जैसे। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे एरे ऑपरेटर्स। इसके बाद जो है कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिसको आप टर्नरी भी बोलते हैं। ये भी बिल्कुल इफ एल्स की तरह काम करता है, लेकिन इसमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क आता है। मतलब कि ये बहुत शॉर्ट कोड है, इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता कोड में। तो ये क्या करता है, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ डॉलर एक्स। द वैल्यू ऑफ डॉलर एक्स इज एक्सप्रेशन 2 if expression 1 is equal to true। तो इसको ट्राई करते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चलो इसका हम अपना करते हैं, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। डॉलर नेम इज इक्वल टू शाहिद। ठीक है, इको डॉलर यूजर एल्स हेलो शायद नॉट फाउंड। तो ये क्या करेगा, syntax variable user ना के यहाँ पे नेम आना चाहिए था भाई। ये क्या करेगा, हेलो शायद। तो ये क्या करा है यहाँ पे, ये बिल्कुल इफ़ और एल्स की तरह काम कर रहा है। ये ऐसे करा है कि इफ़ डॉलर नेम, अगर डॉलर नेम की वैल्यू है बराबर हो शाहिद के, तो क्या कर रहा है, इको हेलो शाहिद। ठीक है, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो क्या कर रहा है, नॉट फाउंड। इसको मैं कमेंट करता हूँ, बिल्कुल वही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं। अगर इसमें
हम शाहिद अली रखते हैं, फिर भी हेलो शाहिद आएगा। क्यों? क्योंकि डॉलर नेम में वैल्यू पड़ी हुई है। अगर नहीं होती तो फिर ये हमें, अगर इसको नल कर दे, नल मतलब कुछ भी नहीं इसमें, तो ये हमें क्या दे रहा है, नॉट फाउंड। तो बिल्कुल इफ एल्स की तरह काम कर रहा है। ये टर्नरी ऑपरेटर होता है। इसमें तो हम ज़्यादातर ऐसे लिखते हैं ना, इसमें कोड बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कितना शॉर्ट कोड लिखना पड़ रहा है और हमारा काम हो रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए हम तो इन PHP वालों ने ये ऑपरेटर दिया। इसको क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है जी। मतलब अगर नेम में कुछ वैल्यू है तो शायद प्रिंट कर देगा, अगर नहीं है तो एल्स वाला ये पार्ट है, नॉट फाउंड चलेगा फिर, ठीक है। तो ये इसी तरह से काम करता है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़, वेट फॉर द सेकंड वीडियो।